नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम तक देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 23,500 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2,000 से ज्यादा है। तो वहीं इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद में एक अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान देकर देश की नींद को उड़ा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कोरोना वायरस के शुक्रवार को 44 नए मामले सामने आए। नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या अब 2008 जा पहुंची है। इसके अलावा प्रदेश में शुक्रवार को संक्रमण से 3 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे राजस्थान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 31 तक पहुंच गया। हालांकि इलाज के बाद 473 लोग ठीक भी हुए, जबकि अभी भी 1,504 लोग उपचाराधीन हैं। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी न किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे। तो अभी आपने राजस्थान का हाल देखा, जहां 2,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान के ही साथ लगते गुजरात के अहमदाबाद के एक अधिकारी ने बड़ा दावा किया। अधिकारी का कहना है कि अगर वर्तमान के डबलिंग रेट, जो कि 4 दिन है, इस पर गौर करें तो अहमदाबाद में मई तक कोरोना संक्रमण के केस 8 लाख तक पहुंच सकते हैं। कोरोना केस के डबल होने का दर अभी 4 दिन है। उस हिसाब से 15 मई तक यहां 50,000 केस और मई के अंत तक यह आंकड़ा 8 लाख के करीब चला जाएगा। हमारा लक्ष्य इसे 8 दिन करने का है। यह काफी कठिन है क्योंकि कुछ ही देश इसमें सफल रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में सबसे ज्यादा अहमदाबाद में कोरोना के कुल 1,652 पॉजिटिव केस मिले। इनमें से 1,478 एक्टिव मामले हैं, तो साथ ही 105 लोग ठीक हो चुके हैं। और इसके अलावा अभी तक कुल 69 मरीजों के इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। वहीं अगर कुल मामलों की बात करें तो गुजरात में 2,624 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 112 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ठीक होने वालों की संख्या 258 है, जबकि 2,254 अभी भी एक्टिव केस हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके राज्य की, तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहां शुक्रवार शाम तक 283 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल मामले 6,427 हैं। इनमें 840 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,304 लोग अभी भी उपचाराधीन हैं। वहीं इन सबके अलावा देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। दिल्ली इस लिस्ट में गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 2,376 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 808 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और इसके अलावा 1,518 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। गौरतलब है कि देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां शुक्रवार शाम तक देश में 23,519 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 742 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर है कि 5,222 लोग इलाज के बाद ठीक हुए,
जबकि अभी भी 17,555 लोग उपचाराधीन हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। लॉकडाउन के चलते पिछले कई दिनों से कोटा में फंसे बच्चों को शिवराज सरकार ने वापस बुला लिया है। तो वहीं घर वापसी पर जहां बच्चों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी, तो वहीं माता पिता ने भी राहत की सांस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों के बाद राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बैतूल के 23 और मंदसौर के 59 बच्चों को बसों के जरिए कोटा से मध्य प्रदेश लाया गया। वहीं बच्चों के घर पहुंचने पर जहां परिजनों ने राहत की सांस ली, तो वहीं बच्चे भी लंबे समय के बाद घर पहुंचने पर खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं इसके पहले बैतूल में सभी 23 बच्चों की स्क्रीनिंग कर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां छात्रों के स्वास्थ्य की जांच हुई, तो साथ ही सभी छात्रों के सैंपल लिए गए, जिसे जांच के लिए एम्स लैबोरेटरी भोपाल भेजा जाएगा। इधर बैतूल पहुंचे छात्र घर लौटने से काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छात्रों के मुताबिक कोटा में यूपी के छात्रों के आ जाने से डर का माहौल पैदा हो गया था, हालांकि वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। सर कोटा में था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट जो यूपी के जो बच्चे आ गए थे उस वजह से थोड़ा पैनिक फील कर रहा था। बस वहाँ परेशानी हो रही थी कुछ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर यहाँ रास्ते में कोई दिक्कतें हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब कैसा लग रहा है, अब जहाँ आप घर आ गए हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुरक्षित सा फील कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ थे तो परिवार परेशान? वो तो हर फैमिली परेशान होती है, तो मेरी फैमिली थोड़ी सी पैनिक फील कर रही थी बस। इधर बच्चों की घर वापसी पर परिजनों ने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया और उनके प्रयासों की सराहना की। फिलहाल छात्रों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। बच्चों के लिए तो माता पिता परेशान होते ही हैं, बस जैसे किसी माता पिता की होती है वही स्थिति हम लोगों की है। मैं उसका पिता तो नहीं हूँ, मैं मामा लगता हूँ। तो वो हमारी भांजी है, वो कोटा में कोचिंग के लिए गई थी और अपने प्रशासन ने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। वहीं इस मौके पर सब इंस्पेक्टर कपिल सौराष्ट्र ने बताया कि कोटा से बैतूल के 23 बच्चों को लाया गया। ये सभी बच्चे जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की मदद से यहाँ पहुँचे। यहाँ पर 23 बच्चे हैं टोटल, जिनको कोटा से लाया गया है। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे टीम बनाई गई थी, जिसमें RTO मैडम रंजना कुशवाहा मैडम एवं डिप्टी कलेक्टर सर उपस्थित थे। उनके ही मार्गदर्शन में हमको भेजा गया था कोटा से हम 23 बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, जिनका मेडिकल चेकअप अभी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंदसौर जिले के 59 बच्चे भी स्पेशल बसों के जरिए कोटा से मंदसौर पहुंचे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के बाद 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि कोटा से मंदसौर पहुंचे इन बच्चों में 39 छात्र और 20 छात्राएं शामिल हैं, जो कि लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे हुए थे। सर मैं कोटा में थी और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मैं MP गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और कलेक्टर महोदय ने जो हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी से यही बोलती हूँ कि MP गवर्नमेंट का जो भी उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की थी वो बहुत अच्छी थी। पढ़ाई कर रही थी LN के अंदर और प्रॉपर सुहासरा की रहने वाली हूँ, नाम संस्कृति व्यास है।
हम कोटा के अंदर जब लॉकडाउन के अंदर फंसे थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें वहाँ पे, जैसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, फूड आइटम्स के रेट बढ़ जाना, सारी शॉप का बंद हो जाना, इस कारण से हम वहाँ पे परेशान हो रहे थे। तो जैसे कुछ डर भी था हर चीज़ को लेके कि अगर सारे बच्चे चले जाएंगे या हॉस्टल सील हो गए तो हम कहाँ रहेंगे। तो जैसे गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है हमें बुलाने का वो काफ़ी अच्छा है, हम थैंक यू बोलेंगे उन्हें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट किए थे हमारे लिए और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक लेके आए हैं। वहीं इस मौके पर नांदेड़ के तहसीलदार ने बताया कि सभी बच्चों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें परिजनों के साथ घर भेजा जाएगा, जहां से उन्हें होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो कोटा में अध्ययनरत थे बच्चे, उनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा विशेष बसों से सभी जिलों में भेजा जा रहा है। उसी में मंदसौर जिले के 59 बच्चे थे जो रात में नीमच पहुंचे थे, उनकी वहाँ स्क्रीनिंग हुई है और स्क्रीनिंग पश्चात अभी सुबह वो फिर यहाँ मंदसौर पहुंचे हैं। तो उनको एहतियातन रूप में एक बार और पुनः उनकी कृषि उपज मंडी में स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके पश्चात उनको होटल ऋतुवन और भगत पैलेस में भी ठहराया जाएगा, उनके खाने की व्यवस्था की गई है और फिर उनको अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ से संबंधित थाने से वो अपने पेरेंट्स के साथ घर पहुँचेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान के कोटा में मध्य प्रदेश के कई छात्र लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी छात्रों को वापस लाने के लिए ऑनलाइन स्वीकृति दे दी। इसके बाद छात्रों को कोटा से मध्य प्रदेश लाया गया। बैतूल से राकेश चांदेलकर और मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट, ANP न्यूज। क्या बोलती दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा में फंसे छात्रों के लिए 75 बसें रवाना हुई हैं। रायपुर के पुलिस ग्राउंड से बसों को रवाना किया गया है। डीएसपी लेवल के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी साथ में जाएंगे। आपको बता दें, इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं की तैयारी करने कोटा गए छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट अब लौट सकेंगे। कोटा से बच्चों को वापस लाने के लिए 75 बसों को शुक्रवार को आज शाम को रवाना किया गया है। कोटा में फंसे छात्रों के लिए 75 बसें रवाना कर दी गई है। रायपुर के पुलिस ग्राउंड से इन बसों को रवाना किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां पर तमाम छात्रों के लिए, कोटा गए छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए बसों को रवाना किया गया है। कोटा से बच्चों को वापस लाने के लिए 75 बसों को आज शाम को रवाना किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। रायपुर के पुलिस ग्राउंड से इन बसों को रवाना किया गया है। डीएसपी लेवल के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी भी इसमें साथ में जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के लिए 75 बसों को रवाना किया गया है। कोटा में फंसे तमाम स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ लाया जाएगा और इसी बाबत 75 बसों को आज शाम को रवाना किया गया है। रायपुर के पुलिस ग्राउंड से इन बसों को रवाना किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं की तैयारी करने गए छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट है, अब दोबारा से वे लौट सकेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले कोरोना संक्रमण को लेकर हमने भारत की स्थिति के बारे में आपको बताया था। अगर इसी तरह से पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में 7 ऐसे देश हैं जहां मरीजों की जो संख्या है वो 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। और अगर मौतों की बात की जाए तो इस लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है, जहां 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के इस आतंक पर देखिए यह खास रिपोर्ट। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया के 211 देशों में फैल चुका है। पूरे विश्व में यूरोपीय देश इस वायरस से जूझ रहे हैं, जहां अमेरिका में शनिवार शाम तक करीब 9 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का भी यही हाल है। सभी देशों में इस समय युद्ध जैसे हालात बने हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा इन आंकड़ों को देखिए आप। ये आंकड़े दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के हैं, जहां करीब 9 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं रिकवरी की बात करें तो अभी तक अमेरिका में 89,143 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी भी करीब 7.5 लाख एक्टिव केस हैं। वहीं यूरोप का एक और देश स्पेन भी इसी तरह से कोरोना की मार को झेल रहा है। यहां संक्रमित मामलों की बात करें तो 2,20,000 के करीब लोग संक्रमित हैं, जबकि 22,524 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा अगर रिकवरी की बात करें तो 92,355 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग अब भी बीमार हैं। स्पेन के बाद संक्रमित मामलों में इटली तीसरे स्थान पर है, जबकि डेथ के मामलों में इटली अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यहां 1,90,000 के करीब लोग संक्रमित हैं, जबकि 25,549 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर रिकवरी की बात करें तो यहां रिकवरी रेट बहुत ज्यादा धीमा है। अभी तक महज 57,576 लोग ठीक हुए, जबकि 1,06,000 से ज्यादा लोग अभी भी उपचाराधीन हैं। वहीं इटली की तरह फ्रांस का भी यही हाल है। बता दें कि फ्रांस में कोरोना से करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। बाकी अगर रिकवरी की बात करें तो यहाँ भी रिकवरी रेट धीमा है। महज 42,000 लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 94,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अब भी जारी है। वहीं फ्रांस, इटली, स्पेन और अमेरिका के बाद अगर बात करें जर्मनी की, तो यहां भले ही संक्रमित मामले 1.5 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन डेथ रेट अभी भी धीमा है। जर्मनी में अभी तक 1.5 लाख लोगों पर सिर्फ 5,577 लोगों की मौत हुई, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। हालांकि एक्टिव केस की बात करें तो इसमें लगातार गिरावट आ रही है। अब सिर्फ 41,000 कुछ लोग ही संक्रमित हैं। वहीं अन्य यूरोपीय देशों की तरह ब्रिटेन भी इस बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित है। वहां 1,38,000 से ज्यादा लोग बीमारी के चपेट में आ चुके हैं, जबकि 18,738 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक वहां कितने लोग रिकवर हुए और कितने एक्टिव केस हैं, ये आंकड़े अभी सामने नहीं आए। वहीं इसके अलावा अगर एशियाई देश तुर्की की बात की जाए तो वो भी अब 1 लाख के क्लब में शामिल हो गया है। तुर्की में 1,1790 लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन मृत्यु दर अभी भी कम ही है। वहां 2,491 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 18,491 लोग ठीक हो गए। और इसके अलावा अभी भी 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।
वहीं इसके अलावा अगर बाकी देशों की बात करें तो इनमें बेल्जियम में 6,679 की मौतें हुई, जबकि ईरान में यह आंकड़ा है 5,574 का। चीन में 4,632 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि नीदरलैंड की बात की जाए तो यहाँ 4,289 की मौत हो चुकी है। ब्राजील में यह आंकड़ा है 3,365 का, तो वहीं स्वीडन में 2,152 की मौतें हुई। कनाडा में यह आंकड़ा है 2,147 का, जबकि स्विट्जरलैंड में 1,551 लोग काल के गाल में समा गए। अगर बात की जाए मैक्सिको की तो यहाँ ये आंकड़ा है 1,069 का। पुर्तगाल में 854 लोगों की मौत हुई, जबकि आयरलैंड में यह आंकड़ा है 794 का। भारत की बात की जाए तो यह आंकड़ा है 742 का। वहीं इंडोनेशिया में 689 लोगों की मौत हो चुकी है और रूस में 615 की। तो ये वो देश हैं जहां कोरोना वायरस लगातार पांव पसारता जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा डेथ केस अमेरिका से सामने आए, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर अमेरिका के हालातों की बात करें तो जितनी तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे वहां अगले कुछ महीनों तक स्थिति भयावह होने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर वहां हालात नहीं सुधरे तो शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका सहित तमाम देश तेजी से वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। देश में लगे लॉकडाउन की वजह से कई प्रवासी अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। ये लोग लगातार सरकार से उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारें कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अभी कोई भी कदम उठाने से झिझक रही है। और इसी कड़ी में पंजाब के बरनाला में 60 से ज्यादा कश्मीरी लोग, जिनमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी शामिल है, वो सरकार से उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बरनाला में जम्मू कश्मीर के 60 नागरिक फंस गए। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है। दरअसल ये लोग पंजाब में पिछले 30 सालों से गर्म कपड़ा बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है। इन लोगों ने बताया कि वो हर साल की तरह इस बार भी 25 मार्च को अपने घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो यहीं पर फंस गए। उन्होंने सोचा कि 14 अप्रैल को जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वो अपने घर वापस जा सकेंगे, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की वजह से वो अब यहीं पर फंस गए। उन्होंने बताया कि वो उत्तर भारत की गर्मी सहन नहीं कर सकते और रमजान का महीना भी शुरू हो गया है और ऐसे में उनका घर जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो गरीब लोग हैं और रोजी रोटी के लिए हर साल सर्दियों में पंजाब आते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से वो खाली बैठे हैं, जिसके कारण यहाँ वो भूखे मर रहे हैं। कर जाएंगे। जब लॉकडाउन हुआ हमने उसका पालन कर दिया। आज 1 महीना से 3 दिन या 4 दिन हो गए जी सर यहाँ, फिर तो हम यहाँ फंस गए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें घर पहुँचाए, कि वहाँ बच्चे भी हमें तरसते हैं, माँ बाप भी तरसते हैं, वहाँ बच्चे हैं, हम यहाँ हैं। वहाँ से मेरे को तो पूरे 6 महीने हो गए जी यहाँ पे। हमने अब 22 मार्च या 25 मार्च को हमने घर जाना था जी, तो फिर उसके बाद हम ने सोचा जी कल जाएंगे परसों जाएंगे, जब तक लॉकडाउन जब तक हो गया जी। उसके बाद कोई हमारे कोई सहारा नहीं मिला जी, कोई बिल्कुल कोई बस नहीं, कोई वास्ता नहीं। हम तो बिल्कुल यहीं पे फंसे हुए हैं जी।
वहीं इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मंजूर अहमद ने बताया कि वो अन्य कश्मीरी लोगों की तरह ही बरनाला में फंसे हैं। वो एक बम धमाके में घायल हो गए थे और उनका दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में इलाज चल रहा है। 18 मार्च को वो दिल्ली से बरनाला अपने अंकल के पास आए थे और 21 मार्च को बरनाला से कश्मीर निकलने का प्लान था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो यहाँ से नहीं जा सके। उन्होंने बताया कि वो खुद एक पुलिसकर्मी हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बाकी साथियों को 14 अप्रैल तक बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन अब कर्फ्यू का समय 3 मई तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन लोगों की समस्याएं बढ़ चुकी है। यहाँ पे हम यहाँ पे रहते हैं तो एटलीस्ट से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं 60 के करीब हैं और यहाँ मेरे अंकल काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आया था। वैसे मैं जे.एंड.के पुलिस से हूँ। कोई ट्रीटमेंट था मेरा 45 मंथ्स बैक मेरी ये ब्लास्ट इंजरी हुई थी, तो गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट था 18 तारीख का। 18 तारीख से होके वहाँ से यहाँ मैं पहुँच गया बरनाला। 20 तारीख को 21 तारीख को यहाँ से निकलना था हमें। 21 तारीख से ट्रांसपोर्ट न होने के कारण, न मिलने के कारण हम यहीं पर रह गए। वहीं इस मामले में जब हमने बरनाला के डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उन्होंने बताया कि कश्मीरी लोगों का एक दल उनसे मिलने आया था। इसके बारे में उन्होंने पंजाब सरकार को जानकारी दे दी, लेकिन जब हमने उनसे ये कहा कि इन लोगों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सिपाही भी है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था। वो पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार उन्हें जल्द ही जम्मू कश्मीर भेजेंगे। हाँ जी, वो मैंने कल आके मिले सी। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी दी है कि इसमें उन्होंने वापस कश्मीर जाना है। उन्होंने दी जो एप्लीकेशन है असी सरकार को भेज दी है। तो ये सिर्फ बरनाले विच ही नहीं है, कई जिलों में पंजाब विच बैठे हैं। सो जो भी सरकार इन्हों का फैसला करेगी वो असी लागू कर देंगे। तो इस तो बाद हाले साडे जिले वालों असी कोई हाले कार्रवाई नहीं कर रहे। उस संबंधी उन्होंने मैंने कोई दसिया नहीं कि जी उधर कोई पुलिस का भी मुलाजम इत्थे हैगा। जे होया तो कोई स्पैशल देख लेंगे कि उहदा बन। पर मैनू जदों मैनू मिलना है उन्होंने मैंने इस बारे कोई जिक्र नहीं किया। गौरतलब है कि इस समय हजारों कश्मीरी पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों में फंसे हैं, लेकिन बस, ट्रेन और अन्य यातायात के साधन बंद होने की वजह से देश का कोई भी नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, जिसके चलते सरकारें प्रवासी लोगों की मदद करने में असमर्थता दिखा रही है। हालांकि सभी कश्मीरियों को यह आश्वासन दिया गया कि वो इस समय जहां हैं वहीं रहें। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। बरनाला से परवीन ऋषि की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दर्शकों को बता दें, आतंकवादियों ने रेलवे पुलिस कांस्टेबल का अपहरण किया है। कश्मीर में लगातार 2 दिनों में यह अपहरण का दूसरा मामला है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, आतंकवादियों ने रेलवे पुलिस कांस्टेबल का अपहरण कर लिया है। कश्मीर में लगातार 2 दिनों में यह दूसरा मामला है जब पुलिसकर्मी का अपहरण किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आ रही है, जहां पर रेलवे पुलिस कांस्टेबल का अपहरण कर लिया गया है। कश्मीर में लगातार 2 दिनों में यह दूसरा मामला है जब पुलिसकर्मी का अपहरण किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर
जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जानना चाहेंगे, कुलगाम जिले की खबर आ रही है जहां पर रेलवे पुलिस कांस्टेबल का अपहरण कर लिया गया है, तमाम जानकारी चाहेंगे इस बाबत। रविंद्र जी देखिए, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के शेरपुरा के इलाके से आतंकियों ने रेलवे कांस्टेबल जो है, रेलवे पुलिस का कांस्टेबल है, उसका अपहरण किया था और तुरंत ही इसकी खबर जो है सुरक्षा बलों को लग गई थी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों का पीछा किया और उन अज्ञात आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रेलवे पुलिस का जो जवान था उसको बचा लिया गया है। हालांकि इस दौरान एक जवान जो है वो घायल भी हुआ है आतंकियों की गोली से। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आतंकी जो है, खास करके आज रमजान है और कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो जाएगा, इस दौरान भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। कल भी एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान जो है उसको भी अपहरण किया था, उसको भी छुड़ा लिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी जो है लगातार कोरोना के चलते और खास करके कल जिस तरह से रमजान का महीना शुरू हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं समझना नहीं चाहते हैं और कश्मीर के अंदर अपना फैलाना चाहते हैं। जी रविंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आतंकियों द्वारा लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे प्यारे देश के प्यारे